Ar-Rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Thumma as-salatu was-salamu wa tahiyyatu wal-ikram على النبي الأمي المكي الكرشي المتهي الاتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة صلوات اللهم صل على محمد। एक और सलवात पढ़ेंगे। हज़रात मोमिनीन, खुदावंद आलम का आइए हम लोग मिल के शुक्रिया अदा किया जाए कि जिसने हमारा और आपका शुमार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे चाहने वाले। एक रवायत याद आ रही है, एक वाक़या याद आ रहा है कि किसी ने मौला से ये शिकायत की अपनी गुर्बत की कि मैं गरीब हूँ और ये तमाम चीज़ें मुझे, तो कुछ उसमें इस तरह से था, यानी वो मिन्नवन नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन कुछ इसमें इस तरह से था कि हमारी जो विलायत है ना उसको वापस कर दो, उसको वापस कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? यानी जो इश्क है, जो मोहब्बत है, क्या नहीं बोला पूरी दुनिया मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मगर ये इश्क हम किसी को नहीं दे सकते। तो क्या बस इतनी बड़ी दौलत है, फिर उसके बावजूद भी तुम कह रहे हो कि गुर्बत में हम सरसात वाले। इसलिए ना गरीजान मोहतरम, ये ठीक है हम बहुत ज्यादा अमल नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा हम खुदा से करीब नहीं हो पा रहे हैं, कोशिश करेंगे। माह मुबारक का रमजान आता ही इसीलिए है कि इंसान को, जैसे होता है ना कि जैसे मौलाना अख्तर साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी है, बहुत प्यारी मिसाल है भाई। हम जैसे अपनी मतलब कि इसको अपने ऊपर फिट करके हम लोग जरा सोचे, जैसे गाड़ी है 4 महीना 6 महीना 8 महीना 9 महीना चला लिया है, अब उसके बाद अब उसको जबरदस्ती घसीटेंगे तो फिर वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहेगी। आप उसको सर्विस करिए, आप सर्विस सेंटर पे ले जाइए तो बिल्कुल नई तो नहीं होगी, मगर ये हो जाएगी ठीक ठाक है, अब लंबी, इसकी उम्र पुरानी हो गई। तो हमारे रूह पर भी ना पूरे साल, जैसे जिस्म पर, जैसे मान लीजिए बाइक की ही मिसाल लिया जाए, बाहर खड़ी कर दीजिए, हाँ, सुबह में और शाम में आप जाइए, ऐसे ही बैठ जाइए तो आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा, गर्द गुबार स्क्रैच ये वो तमाम चीजें। अब उसकी फिनिशिंग होती है, सफाई होती है। ऐसे ही हमारी रूह पर ना ये पूरे साल में अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला तो पूरे साल में क्या है, गुनाहों की गर्दो गुबार आ करके लिपट जाती है। ये मुबारक महीना खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने दिया हमारी रूह को साफ करके खुदा की बारगाह में हाजिर होने का ये बेहतरीन मौका है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और इस माह मुबारक रमजान की देखिए कितनी तेज ये दिन कितने तेज गुजर गए और अभी कुछ दिन बाकी हैं। और रवायत ये कहती है कि देखिए 3 अशरे होते हैं माह मुबारक रमजान में। अशरा मतलब क्या होता है? 1 से 10 है ना। तो 3 अशरे होते हैं माह मुबारक रमजान में। पहला 10 माह रमजान तक, दूसरा 20 तक और तीसरा 21 से आखिरी ईद तक। तो पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते क्या मिलता आपके लिए कि आप जब ये तीसरा आखिरी अशरा आता था तो आप अपने बिस्तर वगैरह को लपेट के रख देते थे। अब इसका मतलब क्या होगा कि बस सोते ही नहीं थे? नहीं, बहुत कम। भाई उनको देखिए, उनको हमारी तरह जी के बताना है, ठीक है। वो फिर करते क्या थे? ज्यादातर इबादत करते थे। इन आखिरी रातों में पैगंबर ज्यादातर इबादत करते थे। लिहाजा अभी भी हमारे पास ना कुछ
गनीमत का, मैंने एक रवायत कल आपको सुनाई थी, उसको जरा सा फिर से इस लिहाज से मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि जरा आप महसूस कीजिए क़यामत का जब दिन होगा, इंसान, अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह रवायत नकल करते हैं कि इंसान इतनी देर तक खड़ा किया जाएगा, साया तो होगा नहीं, कुछ लोगों को साया मिलेगा बस, है ना, इतनी देर तक खड़ा किया जाएगा कि इंसान के बदन से पसीने से पूरी, यानी चारों तरफ पसीना ही पसीना, और कुछ लोगों के खून भी बहेगा, कुछ लोगों क्या हो जाएगा, खड़े खड़े खून भी बहने लगेगा। अब उसमें ये वजाहत पेश की गई कि छोटा मोटा गुनाह, थोड़ा मोड़ा हिसाब, चलो भाई थोड़ी देर खड़े रहे, हिसाब किताब हुआ, आगे बढ़ गए। अब किसी ने इतना गुनाह किया है कि बस खड़े रहिए, अभी आपका नंबर ही नहीं है, ये बताइए कि इस दिन आपने क्या किया था, ये वाले साल में आप क्या किए थे, वहां गए थे तो आपने ये कौन सा अमल किया था, फला जहां गए थे तो वहां क्यों देख रहे थे, ये हुआ तो उनको क्यों सता रहे थे। अब पता चला इतना ढेर सारा गुनाह है कि जिसका हिसाब देते देते इंसान के पसीने के साथ साथ खून भी बहने लगा। तो अल बेहतरीन महीना है माह मुबारक रमजान का, इसलिए कि यूं तो खुदा रोज हर साल हर दिन बख्शता है, मगर माह रमजान में वो कहता है मेरे बंदे आओ मेरी बारगाह में आओ। मैं बहुत दिल, देखिए मैं बहुत दिल गहराई से, मैं बिल्कुल ये नहीं सोच रहा हूँ कि आप लोग कितने मुख्तसर हैं, मैंने पूरे जब से आया हूँ यहाँ पे नेरल में और आज तक, और यही कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह मैं अपने खुलूस को बरकरार रखूँ, इसलिए कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। अभी भी हम लोग के पास मौका है, हमारे पास क्या है, मौका है। मतलब इसको कभी भी ना, मैं यहाँ से कुछ कहूँ, पर्सनली कुछ कहूँ, कभी ये मत समझिए कि मैं टारगेट करता हूँ, नहीं, हमारा कहीं ना कहीं मकसद होता है कि मैं कुछ जो जानता हूं बताऊं आपको। ठीक है, इंसान एक दिन में नहीं समझ सकता, टाइम लगता है, लेकिन कितना टाइम लगाइएगा, कोशिश ये कीजिए, आपके पास मस्जिद है वहां जाइए, बैठिए, खाना खाइए, थोड़ी देर वहां टहलिए, उसके बाद आइए, तन्हाई हो, कोई ना हो, खुदा से राज़ो नियाज़ कीजिए। हाँ यार, ये माह मुबारक रमज़ान जब गुजर जाएगा ना, तो शैतान फिर आपको हो सकता है थोड़ा ढील भी दे देना आगे, तब आप राज़ो नियाज़ कीजिए, और आज की शब, कल की शब, परसों की शब, इन दिनों में आप खुदा से बातें कीजिए, बड़ा फर्क है, बहुत फर्क होता है। लिहाजा अभी हमारे पास तकरीबन 10-12 दिन बचे हुए हैं, हमें चाहिए कि नमाज सुबह से पहले नमाज शब हो सके तो, क्योंकि आपकी चीज है, आपके पास है, चाबी है, अफ्तार के बाद 10 बजे 11 बजे आइए, कोई ना हो, तन्हाई हो, मसल्ला बिछा लीजिए, खुदा की कसम इतना लुत्फ आएगा ना। यानी कोशिश है कि दुआ ये भी कीजिए अल्लाह हमें मार्फत दे दे, यानी खुदा तुझे मैं पहचानूं, खुद इसकी मार्फत दे दे। इसलिए कि जब खुदा की मार्फत पैदा हो जाएगी ना, तो फिर इंसान मौला कायनात देखे, एक रावी आया मौला की शराजी खिदमत में, तो कहने लगा कि मैं अली को ऐसी हालत में देख करके आया हूं कि अब वो इंतकाल करने वाले हैं। कहा कैसी हालत में तुम देख के आए हो? कहा कि उनके लबील कांप रहे हैं, पसीने में शराबोर हो चुके हैं, आंखें सुर्ख हो गई हैं, थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब मैं वहां से आ गया हूं तो इनका इंतकाल हो चुका होगा। अच्छा शहजादी जानती है ये तो मदीना और मौला का यानी शहादत तो कूफे में। तो कह लगे अबू दरदा या ऐसे कुछ नाम, कह लगे तुमने अली को कैसी हालत में देखा? कहा वो नमाज शुरू करने जा रहे थे। शहजादी ने फरमाया मैं तो अक्सर अली को घर में ऐसी हालत में देखती हूँ। ये कब होगा जानते हैं? यानी खुद मैं अपने लिए कहूँ, आप अपने लिए सोचें, यानी हमारी भी कोई ऐसी नमाज है कि जिसमें कोई एक कतरा भी आंसू आ गया हो, या हम जरा सा कांप से गए हों, खुदा का खौफ पैदा हो गया हो? ये बताइए मौलाए कायनात मादअल्लाह खाकन बदहन, मादअल्लाह क्या कोई उनसे गुनाह छोड़ी तरके औला भी हुआ? तो नहीं, लोग कहेंगे नहीं, तो जो तरके औला भी ना किया हो उसकी नमाज में ये कंडीशन है, और हम पूरी पुष्ट गुनाहों के बोझ से हमारी दबी हुई है, तो हमारी क्या हालत होनी चाहिए? एक एक अभी हम अमाल कराएंगे, उसमें ये कैफियत को हम बयान करेंगे। कोशिश कीजिएगा, मैं अमाल हो, तकरीर हो, मजलिस, नमाज, सब कुछ मैं बहुत दिल से कराने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि मसला आपका नहीं है, मसला खुदा का है, रसूल का है, इमाम का, वो सब देख रहा है, नोटिस हो रही है। क्यों आते हो इरफान तुम यहाँ पे बस टाइम पास करके, फॉर्मेलिटी करके? नहीं, वो देख रहा है खुदा क्यों हम आ रहे हैं, आप लोग क्यों आ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ देखा जा रहा है। बस हमारी कोशिश क्या होना चाहिए, हमारा खुलूस इसमें से निकल ना जाए। कोई भी इबादत हो, मजलिस हो, अफ्तार हो, नमाज हो, हम लोग यहाँ बैठे हुए खुलूस ना निकलने पाए। कभी भी ऐसा होता है क्या हम भी ऐसा करेंगे, कभी कंपटीशन में कुछ आता है, शैतान क्या करेगा, वसवसा पैदा करेगा, ठहर जाइए, नहीं, इसलिए नहीं करेंगे, ये ऐसा करते हैं,
इसलिए नहीं करेंगे, वहां ऐसा होता है, इसलिए नहीं करेंगे कि पूना में ये हो गया, इसलिए नहीं करेंगे कि मुमरा में ये, कुछ नहीं, हम इसलिए करेंगे कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। अल्लाह हमारी इस छोटी सी इबादत मगर कबूल कर ले। देखिए मौलाए का, अब चूंकि धीरे धीरे मुझे आना है मौलाए कायनात पर भी, मौलाए कायनात है ना। जंगे ओहद आपने सुनी है, गड़ा खोद दिया गया ओहद, है ना, इसीलिए कहा माजरत खंदक, है ना। तो हम लोग कहते हैं खंदक का मातम है, खंदक मतलब गड़ा खोद दिया गया, उसमें आग डाल दी गई ताकि उधर से दुश्मन आ ना पाए। क्यों? इसलिए कि जो फौज इस्लाम है वो मुख्तसर से लोग हैं, उधर बड़ी सी फौज तैयार हो गई था, तो चलो कम से कम यही कर दिया जाए, गड़ा खोद दिया जाए, उसमें लकड़ी डाल दी जाए, आग लगा दी। सोचिए कितनी मेहनत हुई होगी ना। एक इंसान अगर थोड़ा सा गड़ा खोदे तो हालत खराब हो जाए। हालांकि उस जमाने के लोग भी एक अलग मामला बहरहाल, लेकिन फिर भी कितनी लंबाई और चौड़ाई में गड़े खोजे गए होंगे, उनमें लकड़ियां डाली गई, उसमें आग लगाई गई। लेकिन जो अम्र था बहादुर, जो यानी 1000 का लश्कर एक तरफ, वो अकेला एक तरफ, वो अपने घोड़े को दौड़ाया हुआ आया और साहब पार हो गया, उसके साथ 2 लोग और आ गए थे। और उसने ला करके हुजूर के खैमे पे अपना, देखिए मैदान है, खैमा लगा हुआ, तो हवा भी चल रही है, तो क्या है, पर्दा जो है, पर्दा ये खैमा है, अब उसमें पर्दा लगा हुआ है ना, उसमें आगे नेजा मार देता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, वो पर्दा हवा में हिलने लगता है। तो हुजूर ने कहा था कि कौन है जो इस कुत्ते का मुकाबला करे, इसके मुकाबले में जाए। तो पैगंबर, आपका दास शहीद हुआ, आपने शहीद करने वाले कभी कुत्ता नहीं कहा, है ना। आपके घर अजियत दी गई, कांटे बिछाए गए, कूड़ा फेंका गया, कितनी अजियतें, ओझिया डाली गई, कहा देख नहीं रहे मेरे दरवाजे का एहतराम नहीं कर रहा है। तो यही पे एक और जुमला मैं पेश करना चाहता हूं, गोया एक पैमाना दे दिया हुजूर ने रहती दुनिया तक, अब जो भी मेरे दरवाजे का एहतराम ना करे वो लोगों के निगाहों में कुछ भी हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब जब वो घोड़ा दौड़ा के आया तो मौला, अब वो पूरी तफसीलात है, जंग तो पढ़ना नहीं है ना, वो खुलूस का वो जुमला पेश करना जो हमारे लिए होगा। अब इमाम ने उसको साहब गिरा दिया और अब उसके सीने पे सवार हो गए। अब ये आपका सुना हुआ, उसने अपना लुआबे दहन इमाम की तरफ फेंका, है ना, लुआबे दहन, तो इमाम उसके सीने से उतर गए। अच्छा, पूरा मजमा जो पैगंबर के साथ में है, उनके सहाबी, वो सब देख रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि इतना, बताइए 1000 का लश्कर एक तरफ और ये बहादुर एक, कितना बहादुर होगा। और मौलाए कायनात में उसको जमीन पर गिरा दिया। अब जब जमीन पर गिरा दिया, सीने पे सवार हो गए, काम तमाम होने वाला, मगर उतर गए। अब पूरा मजमा क्या कह रहा है, या रसूलुल्लाह, इतना अच्छा मौका था, इतना अच्छा मौका था, देख रहे हैं आप अली को, देख रहे हैं आप अली को, उन्होंने छोड़ दिया, का जब आएंगे तो पूछ लेना। और उसके बाद मौला गए, उसका काम तमाम किया, वो सब आपका सुना हुआ। जब वापस आए तो लोगों ने, हुजूर ने पूछा क्यों छोड़ दिए? भाई पहली बार जब सीने पे सवार हुए तो पहले ही काम तमाम कर देना चाहिए। तो इमाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, जब मैं उसके सीने पे सवार हुआ तो उसने मेरी शान में बेअदबी की, यानी अपने लुआबे दहन को फेंका। तब यानी जाहिर सी बात है, आपको अगर कोई कुछ कह दे तुम ऐसे क्यों हो, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। तो अब जो आपका अमल होगा वो इसलिए होगा तुमने ऐसा हमको क्यों कहा। तो अभी तक जो जंग हो रही थी वो इसलिए हो रही थी कि वो इस्लामी जंग थी, जो अमल हो रहा था वो खुदा के लिए हो रहा था। यही इमाम समझा रहे हैं कि अब चूंकि उसने मेरे शान में बेअदबी की, अब वहां मेरा नफ्स शामिल हुआ कि कैसे थूका है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना कि उसने कैसे थोक दिया। लेकिन मैं इसलिए आगे टहलने लगा कि मैं कोई भी काम इसलिए नहीं करता कि अपने लिए करूं, हर काम अली इसलिए करता है कि खुदा के लिए हो। तो अलीदा ने मतलब यहां से नतीजा ये लीजिए कि हम भी जब काम करते हैं ना, तो शैतान ने जब अंबिया को नहीं छोड़ा तो हमको कहां छोड़ेगा। छोड़ा अंबिया को, है जनाब इब्राहिम को छोड़ा उसने नहीं, जनाब इस्माइल तक गया, जनाब छोड़ा नहीं, जनाब यहिया तक पहुंचा, अंबिया तक जाता है, जनाब मूसा तक, जनाब ईसा तक। तो हमको नहीं छोड़ेगा, जब ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा हमको क्या छोड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्लिक हो जाता है, अरे नहीं, तो वही अपने आप को रोक ले, नहीं ये काम हम किसके लिए करेंगे, खुदा के लिए। शैतान का काम है वसवसा पैदा करना, हाथ पकड़ के कभी वो नहीं कहता कि यहां से वहां चलो, वो सिर्फ आपको वसवसा डाल के छोड़ देगा। और वो भी कहेगा जब हम लोग कयामत पहुंचेंगे ना, अरे परवरदिगार ये, तो वो कहेगा कि हमने हाथ पकड़ के वहां पहुंचाया था। तो बात पढ़िए मोहम्मद वाले, दुनिया में नहीं होता है। हम लोग क्या कहते हैं जब
कोई खता हो जाए, कोई हमसे अगर लग्जिश हो जाए और लोगों के सामने हम क्या करते हैं, अरे हमने नहीं किया, इन्होंने कह दिया था ऐसा, तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी अक्ल नहीं है, किसी के भी कहने में आ जाओगे तुम्हें अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया है, देख नहीं, वो कुछ भी कहे, तुमने ये अमल क्यों किया। वही हाल हमारा। लिहाजा जहां शैतान काम करता है वहीं रहमान की ताकत भी काम करती है। जब भी गुनाह का तसव्वुर होगा तो एक ना एक तरफ से, क्योंकि ये दिल जो है ना वो नबी की मानिंद है, ये दिल जो है आपको एक बार क्लिक करवाएगा कि देखो इरफान, जब जो तुम करने जा रहे हो ठीक नहीं है, और उधर से शैतान, उधर से वसवसा, उधर से सारी दुश्वारियां, लेकिन इधर से ये आवाज देगा ठीक नहीं है, इसकी आवाज सुनिएगा, उधर वालों की आवाज ना सुनिएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पैगंबर ने फरमाया कि अली का जिक्र इबादत है। क्या? अली का जिक्र इबादत है। तो आइए कुछ देर जो है मौलाए कायनात के भी जिक्र किया जाए, हालांकि अभी जंग खंदक के जरिए हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात की पूरी जिंदगी विलादत से शहादत तक, अगर एक जुमला अर्ज किया जाए कि उस इमाम की कितनी बड़ी शान होगी जिसकी विलादत भी खुदा के घर में और शहादत भी खुदा के घर में। अल्लाहु अकबर। हम यही से महसूस कीजिए, जिसकी विलादत भी खुदा के घर में, जिसकी शहादत भी खुदा के घर में, और बड़ा जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में, जिसकी विलादत भी खुदा के घर में, जिसकी शहादत भी खुदा के घर में, पैगंबर ने सबका दरवाजा बंद करवा दिया खुदा के घर में मगर सिवाय अली के। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। पैगंबर ने सारे लोगों, सबका दरवाजा बंद हो जाए मगर अली इब्न अबी तालिब का घर जो दरवाजा है वो मस्जिद में है, वो यहीं से आ सकते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात यानी किन चीजों को पेश किया जाए, बस एक जो चीज आप खिदमत में पेश करें, इसलिए कि इंसान के अंदर जब कोई कमाल आता है तो लोग खींचे हुए आते हैं। जब इंसान के अंदर कमाल पैदा होता है तो लोग खींच के आते हैं। वहीं कुछ लोग जलते हैं, नफरत करते हैं, बुग़्ज़ हसद में मुब्तला होते हैं और दूर भागते हैं और वो उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वो हर दौर में है। जैसे ही आपके अंदर कोई कमाल आएगा आप खुद नोटिस कीजिएगा, जो लोग कल तक बहुत मिल के रहते थे, जुल के रहते थे, और क्या कहना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कटने लगेंगे। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप, हम लोग का तजर्बा है, आप लोग भी हमसे हैं, एज में हमारी एज के हमसे बड़े भी हैं, तो आप महसूस करते होंगे। तो मौलाए कायनात की जो कुल ईमान है, कुल कमाल उनके अंदर पाया जा रहा है। देखिए अब आप महसूस कीजिए, ये हर दौर में हुआ है कि जो उस दौर में बूढ़े बड़े लोग रहे हों और मौलाए कायनात 9 साल 10 साल 11 साल, ये कमाल, ये चीजें, तो उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं और इन लोगों को छोड़े पड़े हुए हैं। इसको जरा महसूस कीजिएगा मौला के लिए, यानी क्योंकि कहा भी गया, अरे हम क्योंकि एज में बहुत ज्यादा इसलिए खलीफा बन गए, तो उस वक्त अबू बकर के अब्बा भी जिंदा थे, कहने लगे थे फिर तो हम तुमसे ज्यादा एज में बड़े हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले को। मेरा लिए एक अलग मौजू हो जाएगा, वो सब नहीं जाना चाहता हूँ। तो आप इस मुश्किल को समझिए, ये हर दौर में है, होता है, हर जगह होता है। मतलब कि कोई है बड़ा बुजुर्ग है, वो बहुत पहले से है वहां पर काबिज है, कोई जवान आ गया पढ़ लिख करके, कोई ऐसा हो गया तो ये मेरे सामने का लड़का आज इस तरह से हो रहा है, ये बहुत मुश्किल होता है अपने नफ्स को संभालना। तो कुछ लोगों ने मीटिंग की, ये बहुत कहते हैं ना कि सलूनी चलो इनसे पूछा जाए, कुछ ऐसा पूछा जाए ना कि उलझ के रह जाए। देखिए हर चीज किताब में ना, किताब में लिखा है, वीडियो तो बनी नहीं, लेकिन अब उसको हमें समझना पड़ेगा, है ना। अब कितने लोग जानते हैं, रवायत कहते तकरीबन 10 लोग तैयार हुए और 10 लोगों ने क्या मीटिंग की आपका सुना हुआ है, मगर मैं चाहता हूँ हो सकता है उसमें 2-3 लाइन सुनी हूँ और मैं इस पर थोड़ा मेहनत की ताकि उसको पूरे 10 जुमले आपको सुनाऊं। तो उनमें ये मीटिंग तय हुई कि सवाल हम लोग एक ही किया जाए और इमाम से, अब हम लोग ये इमाम कह रहे हैं वरना वो तो, उनसे ये शर्त ये रखी जाए कि जवाब आपको बार बार हर आने वाले को अलग देना है। तो इमाम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, कहा कोई बात नहीं, आ जाओ चलो। अब साहब लोग दूर दूर, अब क्या मंजर रहा होगा नहीं मालूम, इमाम हुजरे में बैठे हैं कि मस्जिद में है, लेकिन ऐसा लग रहा है शायद मस्जिद में रहे हो और लोग दूर दूर हो या बाहर हो या जहां भी हो मामला। अब एक एक करके साहब आने लगे। सवाल एक ही है, सवाल क्या जानते हैं? सवाल क्या है? या अली कौन से अंडे? नहीं, एक सवाल है, जवाब सब अलग देना है। सवाल आपके ध्यान में ऐसा कुछ आपने यकीनन सुना होगा। सवाल एक रहेगा, जवाब सबका अलग देना है। जानते क्या सवाल था? सवाल ये था कि या अली इल्म बेहतर है कि माल? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले को, लिख के लाए।
मैं लिख के लाया ताकि आप अब आप देखिए, पहले आपको मैं मिसाल दे दूं। अगर किसी जॉब के लिए इंटरव्यू हो, अब उसमें 2-4-6 लड़के बाहर बैठे हुए यंग एकदम है, फाइल लेकर के, एक को बुलाया गया कि भाई आ जाइए, गुलाम भाई आ जाइए। अब ये अंदर गए, साहब इंटरव्यू देकर बाहर आए, तो तब तक साहब जो है वो इन्होंने पकड़ लिया, क्या पूछा था, क्या तुमने बताया। ऐसा होता ही नहीं होता, होता है जैसे वाइवा वगैरह में, जैसे स्कूल में होता था, है ना, होता था ना कि वाइवा वगैरह हो रहा है जिसमें ओरल यानी सिर्फ पूछना है, लिखने वाला नहीं, एक एग्जाम है, खाली पूछने वाला है, ये सर ने क्या पूछा तुमसे और तुमने क्या बताया, तो इससे क्या होगा, चलो कम से कम ये मालूम हो गया। अब एक आदमी, मिसाल समझ गया ना, अब सोचिए जरा क्या कैफियत। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो तहरीर वाली चीज है ना, कुछ ऐसा पढ़ूं कि लोगों को यानी वो मंजर समझ में आए। इधर कुछ लोगों का मजमा है, इधर मौलाए कायनात होंगे, उसमें से एक शख्स आ रहा है, आने के बाद मौला वही मसला वही, एक सवाल एक रहेगा, जवाब अलग अलग देना। कहा पूछो सही, अभी तो तुम पहले आदमी हो। अगर कहता है कि या अली ये बताइए कि माल इल्म बेहतर है कि माल, यानी इल्म बेहतर है कि माल, तो मौलाई कायनात ने क्या फरमाया, इल्म बेहतर है। मौला के एक ही जवाब, क्या इल्म बेहतर है माल से। अब इधर से दूसरा सवाल, क्यों कर या अली, मतलब कैसे या अली बताइए। तो इमाम ने क्या पहला जुमला क्या फरमाया, कहा इल्म अंबिया की मीरास है, सुभान अल्लाह, इल्म अंबिया की मीरास है और माल कारून और फिरौन का मीरास है, ये इन लोगों की मीरास है, लेकिन इल्म अंबिया की मीरास है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, यहाँ कोई भी खतीब आए, आप लोग किताब पढ़ें, कुरान पढ़ें, जैसे ही कुछ इल्म हासिल हो जाए ना, फौरन खुदा का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह तूने वो दे दिया जो अंबिया की मीरास थी। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अब आपको देखिए वो मंजर कशी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये साहब जो है वापस पलट रहे होंगे और दूसरा उधर से चलेगा, क्या बताओ क्या जवाब क्या दिया, क्या अरे सवाल तो वही रहेगा हम लोग का, जवाब हमको ये दिया कि इल्म जो है वो अंबिया की मीरास है और माल जो है वो फिरौन और शद्दाद कारून इन लोगों की मीरास। चलो ठीक है, अब हम जाते हैं, यानी पूछने का मकसद क्या रहा होगा, अब हमको देखते हैं क्या जवाब देते हैं। अब दूसरे साहब पहुंचे और उन्होंने कहा या अली इल्म बेहतर है कि माल, कहा इल्म बेहतर है माल से, कहा क्यों कर या अली, तो फरमाते हैं, देखिए क्या खूबसूरत जवाब दिया है, कहा इल्म तेरी हिफाजत करेगा और माल की तुझे हिफाजत करनी पड़ेगी। भाई हम जहां भी जाएंगे इल्म हमारे साथ साथ जाएगा, मगर ये जो गहना और जेवर जो रुपया है आपको लॉकर में लॉक करके और उसमें ताला लगा करके जाए, तो इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा लेकिन माल को तुम्हें हिफाजत करनी पड़ेगी। अब ये दूसरा साहब वही कैफियत रही होगी, तीसरे वाले ने पूछा होगा कि भाई क्या हुआ। अब जब तीसरा आया उसने कहा कि या अली इल्म बेहतर की माल, का इल्म बेहतर है, कहा क्यों कर या अली। अब देखिए क्या जवाब दिया, कहा इसलिए कि साहिबाने इल्म के दोस्त ज्यादा होते हैं, साहिबाने इल्म के दोस्त ज्यादा होते हैं और जो साहिब माल होता है उसके बहुत दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि कभी कभी जेड सिक्योरिटी में लेके चलना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है भाई, एक आलिम है, एक पढ़ा लिखा है, भाई इल्म से मुराद खाली ये नहीं कि यहाँ पे जो आ जाए बैठ के इल्म और नमाज पढ़ाने, इल्म से मुराद एक फिजिक्स पढ़ा रहा है, एक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, एक जियोलॉजी पढ़ा रहा है ना, एक मंतिक पढ़ा रहा है, उसूल पढ़ा रहा है, एक कॉलेज का टीचर है। तो ये बताइए जैसे ही आपको मालूम हो गया कि ये मास्टर साहब है, ये आलिम है, ये पढ़े लिखे हैं, तो बताइए नफरत पैदा होगी मोहब्बत। सर हमारे बच्चे को भी इधर अगर आपको पता लगे हमारे बच्चे का टीचर है तो फिर क्या कहना, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले को। और जैसे ही माल, अरे बाबा हमारे सामने का लड़का ये कहीं जो 2 नंबर का आ रहा है मामला, पहली बात तो आदमी यही कह लगता है ये कहीं से और मामला आ रहा है, तो धीरे धीरे दूसरों को छोड़िए पहले अपनों में से निकलते हैं। ये एक समाज में हम लोग रहते हैं। बहरहाल तुलानी गुफ्तगू हो जाएगी, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने फिर से कहा तहरीर की चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब साहब चौथे आदमी आए, अब जब चौथा आया कहने लगा या अली इल्म बेहतर है कि माल, कहने लगा इल्म बेहतर है। कहा कैसे मौला, कहने लगा इसलिए कि अगर तुम माल को खैरात करोगे बांटोगे तो वो कम हो जाएगा, इल्म बांटोगे तो और बढ़ता चला जाएगा। अब ये चौथा साहब चला गया, ये भी चले गए। अब पांचवा आया, कहने लगे या अली इल्म बेहतर है कि माल,
कहने लगे कि इल्म बेहतर कैसे? कहा इसलिए कि मालदार को लोग बखील और कंजूस समझते हैं, जबकि साहिबाने इल्म की इज्जत करते हैं। भाई माल है, देखिए 2 फ्लैट हो गया है, मगर ये पैसा नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे। होता है कि नहीं होता है? तो साहिब जब माल आता है तो कहीं ना कहीं बखालत भी, यानी इंसान बखील हो जाता है। अब ये साहब चले गए, अब छठा आया, अब सुनिए बहुत तवज्जो से, अब छठा आया या अली इल्म बेहतर है कि माल? कहने लगे इल्म बेहतर है कैसे? क्या इसलिए कि माल चोरी हो सकता है। लुत्फ लीजिए मौला के जवाब का। कहने लगे कि माल चोरी हो सकता है, अरे इल्म तो यहाँ रखा हुआ है, कौन चुराएगा? सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। माल चोरी हो सकता है, मगर इल्म कैसे चुराएंगे आप बताइए? यहाँ फिट है, हमारे यहाँ दिलो दिमाग में है, कैसे आप कोई आदमी चोरी कर सकता है? मतलब ठीक है, जो हमको आता है वो आप ले सकते हैं, जो आपको आता है वो हम कैसे ले सकते हैं जब तक कि सीखना ना पड़े। तो माल चोरी हो सकता है मगर इल्म चोरी नहीं किया जा सकता। कितने लोग हो गए? 6। अब वो भी जा रहा, 7वां पूछा होगा क्या बताया, इसलिए कि जितने जवाब है सब लोग, 7वां अब आ गया या अली इल्म बेहतर है कि माल? कहने लगे कि इल्म बेहतर है माल से। कहा क्यों? कहा इसलिए कि माल, देखिएगा माल कोई भी चीज हो, कोई खजाना हो, माल हो, जो भी हो, पैसा रुपया, आप उसको रख दीजिए ना, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, उसमें पुरानापन आ जाएगा। क्या बात है। लेकिन इल्म जितना पुराना होता चला जाएगा उसमें नयापन आता चला जाएगा। भाई आपने पिछले माह रमजान में भी मसले मसाइल सुने होंगे, तो कुछ इल्म हासिल हुआ कि नहीं हुआ? कुरान पिछले महीने भी और इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन यही तो कमाल है इल्म का कि जितना वो पुराना होता चला जाता है उसमें नयापन पैदा होता चला जाता है, और माल जितना पुराना होता जाएगा उसमें और पुरानापन पैदा होता चला जाएगा। 1986 का सिक्का कितना काला सा होगा, माल ही तो है ना, वो कैसा पुराना सा होगा, लेकिन ये इल्म है। ठीक है, आपने कब इल्म हासिल किया? कहा 20 साल, तो कितना पुराना हो गया। यही तो कमाल है, यही तो इंसान का कमाल है कि इल्म में कभी पुरानापन पैदा नहीं होता। अब ये 7 साल हो गए, 8वां आया, आने के बाद कहता या अली इल्म बेहतर है कि माल? कहने लगे कि इल्म बेहतर है माल से। कहा क्यों कर? कहा अल्लाह अकबर, क्या जवाब दिया? कहा इसलिए कि माल जो है ना, माल ये कब्र के बाहर तक, दुनिया तक काम आएगा, लेकिन तुम्हारा इल्म जो है वो तुम्हारी कब्र के अंदर भी काम आएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो माल जो है वो मौत से पहले तक काम आता है ना? डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, बेड लेके आओ, सोफा लेके आओ, इनको ये दिला दो, वो दिला दो, ये है, सेब खिलाओ, जूस पिलाओ, जो करना है ये माल खूब आपका साथ देगा, यहाँ तक कि आपको कफन दे देगा, लेकिन बस मौत तक, कब्र के बाहर तक। लेकिन ये इल्म होगा, ये अमल, इल्म है तो अमल है, इल्म होगा तो ये कहाँ कब्र के अंदर भी काम आएगा। कभी दाहिने से नूर साथे होगा, कभी बाएं से नूर निकलेगा। ये सब क्या है? अमल। अमल आता ही है इल्म की बिना पर। तो ये भी 8वां चला गया। अब 9वां आदमी आया, या अली इल्म बेहतर है कि माल? कहने लगे इल्म बेहतर है। कहा कैसे? फरमाते हैं कि माल इंसान के दिल को संग दिल कर देता है, लेकिन जब इंसान के दिल में इल्म पैदा होता है तो उसके अंदर झुकाव पैदा हो जाता है, नरमी पैदा हो जाती है। इसलिए कभी देखिए जो इंसान कम पढ़ा लिखा होता है ना, वो लोग सवाल से बहुत तेज कितना पूछ रहे यार, लेकिन जितना इंसान पढ़ा लिखा होगा और उस इल्म के साथ उसके अंदर अगर हिल्म भी होगा ना, वो कभी परेशान नहीं होगा। हाँ पूछो और क्या पूछना चाहते हो, हाँ पूछो और क्या पूछना चाहते हो, बस ये हो कि सदानी के लिए ना पूछा जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आखिरी जुमला, अब आखिरी आदमी आ रहा है और आने के बाद कहता है या अली इल्म बेहतर है कि माल? कहने के इल्म बेहतर है। कहा कैसे? या अली? कहने के माल तकब्बुर पैदा करता है, हमारे बराबर कोई ऐसी होता ही नहीं। माल जैसे ही दौलत आया तो साहब अकड़ के चलने लगे। कहा माल तकब्बुर पैदा करता है, लेकिन साहिबाने इल्म मुतवाज़े होते हैं, उनके अंदर झुकाव सा होता है, वो बड़े मोहब्बत से पेश आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये 10वां भी चला गया। अब इमाम इंतजार कर रहे हैं कोई और आए, अब ये सब आ गए। देखिए अब ये सब आ गए। कह लेंगे बस इतने ही आदमी तुम्हारे थे? कह लेंगे हाँ या अली, बस हम इतने ही लोग थे
और हमें लगा कि आप जो है क्या अलग अलग जवाब देंगे। इमाम ने फरमाया तुम 10 थे, लेकिन अगर कयामत तक आदमी बदलता रहे और सवाल एक करता रहे तो अली हर आने वाले के सवाल के जवाब अलग अलग देता रहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले नारे हैदरी, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये है मौलाए कायनात की जात। यूं तो अगर सवालों का सिलसिला छेड़ा जाए तो उसके लिए काफी वक्त चाहिए, लेकिन अभी हम लोग को अमाल वगैरह भी करना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात की जिंदगी के बस एक पहलू पेश करूं और उसके बाद रब्ते मसाया, और बहुत तवज्जो सुनिएगा इसमें। मौलाए कायनात की जात है, बैतुल माल है, कूफा है, बहुत गौर सुनिएगा। मौलाए कायनात की जात है। क्यों तुम लोग उठ रहे, क्या है? पानी बैठो, मजलिस के बाद पानी पीओ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आगे बैठो, आओ यहाँ आओ, यहाँ लोग छोटे हो ना, तुम लोग छोटे हो, तुम लोग हम लोग मोहब्बत करते। देखो नहीं एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग छोटे हो, ये तहजीब अदब सीखिए। जब मजलिस हो रही हो नहीं उठना है, जब बहुत ज्यादा हम पढ़ रहे हैं इसलिए पानी पी रहे हैं जी ठीक है, तुम लोग भी पानी पीना, लेकिन मजलिस हो जाए उसके बाद जाओ पानी पियो। बार बार उठोगे क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। ठीक है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं, धीरे समझ जाएंगे, लेकिन बार बार नहीं। अब देखिए बैतुल माल है, कहाँ माल उसमें आकर के रखा हुआ है। ठीक, तो एक दफा जो है वो बैतुल माल जो है वो खाली था, या जो मामला था, शाम का वक्त हो गया, बैतुल माल यानी कुछ माल आया जिसको बैतुल माल में रखा जाना था। अब जब बैतुल माल में माल आ गया, अब बात आ गई तो सुनिए, मैंने परसों किसी दिन मैंने कहा था ना कि ये वाला पंखा बंद कर दिए, ये वाली लाइट बंद कर दी, इसमें भी आप लोग तवज्जो दीजिए। अब मुझे नहीं मालूम ये ऐसा अल्लाह ना करे कि होता हो। अगर आप जैसे मैं ज़हरा पायलट, मैं अपनी ही मिसाल दूं, और हालांकि इंसान को अपने लिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जो तारीफ में हो, लेकिन आप लोग हमारे अपने हैं। ज़हरा पायलट में बैठ के पढ़ाई करता हूँ, मुझे इजाज़त है, आप बैठिए, पंखा चालू कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सब इजाज़त है। जो किताब आपको चाहिए ले सकते हैं, और आप खरीद कर कभी लाके किताब लाके रख दीजिए, पैसा हमसे ले लीजिए, ऐसे इजाज़त दी गई। तो अब उसमें मुझे फ़ोन आया था, किसी का फ़ोन आ गया था, तो मैं फौरन पहला काम, जब मुझे यकीन है कि 1-8 मिनट बात होगी तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब मुझे मालूम है कि ये साहब मौलाना गुलाम अब्बास साहब अफ्रीका से फ़ोन कर रहे हैं, ये आधा घंटा लेंगे, 15 मिनट लेंगे, 10 मिनट मिसाल के तौर पर। तो सबसे पहला काम क्या है? पहले लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, बाहर आके बैठो। क्यों? ये हमारा घर नहीं है, खुदा का घर। अब मसलन चलिए हमने क्या किया, आधा घंटा तक हमने क्या किया उनसे, और जनाब क्या हाल है और चाल है, ये बताइए आधा घंटा में जो 25 रुपए की बिल आई है वो क्यों आई है? अज़ीज़ान मोहतरम, हम जब भी, ये खुदा का घर है, इसका हिसाब होगा, हमसे पूछा जाएगा। तुम क्यों, क्या तुम्हारे घर नहीं थे? तुम यहाँ पे आकर के बैठो, आओ तो फिर इबादत करो। इसीलिए कहा कि अगर आप कभी किसी मस्जिद में, होता ना, कहीं इलाके में चले गए तो वहां आप अगर मस्जिद में दाखिल हो गए 2 रकात नमाज पढ़िए। कुछ कह रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, तहियत मस्जिद यानी 2 रकात आप इसलिए नमाज पढ़िए कि आप खुदा के घर में दाखिल हुए हैं, तो ऐसे ही मत चले जाइए। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आगे यहीं सो जाएं। एक तो मस्जिद में सोने को मना किया है, खासकर जवान को, पता नहीं कब एहतलाम हो जाए, कभी नींद की हालत में इंसान नजीस हो जाए, तो कारपेट नजीस हो गई, ये हो गए, तमाम चीजें, इसकी बहुत सी पहलू हैं। लेकिन आपको अगर यहाँ पे आना है ना, खुदा के घर में थोड़ा आराम भी करना है ना, लाइट पंखा बंद कीजिए, बस अपने नीचे एक कोई कोशिश कीजिए, चालू कर लीजिए। क्यों? इसलिए कि ये खुदा का घर। बहरहाल बात कहीं और चली गई, क्योंकि मौलाए कायनात बैतुल माल में बैठ के हिसाब किताब कर रहे हैं ना, तो एक शख्स आया अपनी बात करने लगा। इमाम ने यानी चिराग को गुल किया, दूसरा चिराग जला दिया। मौला ये क्या किया आपने? रोशनी तो थी पहले से ना, कहा बैतुल माल का काम हो रहा था तो बैतुल माल का चिराग रोशन था। अब चूंकि तुम हमारी पर्सनल हम लोग की बात हो रही है, लिहाजा मैं अपना चिराग जलाऊंगा। सलवात पढ़े, कहाँ पाइएगा ऐसा मौला? लिहाजा इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि मैंने कभी देखा आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है मस्जिद है, इसका ख्याल कीजिए। अब अज़ीज़ान मोहतरम, बैतुल माल है, माल आ गया, तकरीबन शाम का वक्त है, बस आखिरी जुमला फिर मसाइल, बहुत प्यारी गुफ्तगू मौला की देखिए। अब जब माल आ गया तो ठीक है, बैतुल माल में रखो, बैतुल माल में रख दिया गया। अब जब उसमें रख दिया गया, अच्छा रखते रखते और टाइम गुजर गया, तो
मौला ने कहा कि अब बुलाओ भाई जरूरतमंद जो जिनका ये हक है उनको बुलाओ। तो किसी ने कहा मौला आज का दौर तो घड़ी का ऐसे देखा गया होगा, उस दौर में क्या है आसमान को देखा गया होगा, अरे मौला कल बांट दिया जाएगा। इमाम ने क्या जुमला फरमाया, वो हमारे लिए फरमाया, कहा देखो कल के दिन के आने का यकीन तो है, मगर पता नहीं कल का दिन आए और अली इब्न अबी तालिब ना रहे तो। वाह वाह वाह। यानी जिसका जो हक आया है उस हकदार तक पहुंचा दिया जाए। अब जैसे ये जुमला यानी हमें समझाने के लिए कहा जा रहा है। अब अज़ीज़ान मोहतरम मौलाए कायनात फिर बज़ाहिर यानी खलीफा है ना, हुक्म हुआ बुलाओ गरीबों को, जरूरतमंदों को बुलाओ। अब आज का दौर वो थोड़ी है कि आप हमारा ये दोस्त है इनको भी धीरे धीरे नहीं, जो जरूरतमंद है उन्हीं को जाएगा। मौलाए कायनात का दौर है, अदल की हुकूमत है। अब आ गए लोग, गुरबा आ गए, मसाकीन जो भी है, ये तुम्हारा हक, ये तुम्हारा हक, ये तुम्हारा हक, ये तुम्हारा हक। एक दफा क्या हुआ, ऐसे ही इस वाक़े को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। जनाब उम्मे हानी जो है ना मौलाए कायनात की बहन है, सगी बहन है, जनाब अबू तालिब की बेटी है, ठीक है, उम्मे हानी। एक अजमी आ रही थी, अरब और अजम आज भी मामला चल रहा, उस जमाने में और सख्त था, है ना। अरब अपने आप को यानी अपने आगे किसी को समझते ही नहीं थे। एक अजमी औरत आ रही थी, वजीफा